न्यूजीलैंड ने ट्राई सीरीज का ताज अपने सर सजा लिया। फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने 243 रन का हदफ 40वें ओवर में 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। डैरिल मिचेल 57, डेविड कॉनवे 48, केन विलियमसन 34 रन पर आउट हुए। कप्तान नायब कप्तान की नाकिस हिकमत अमली भी ले डूबी। अबरार ने लीथम को LBW किया, एम्पायर ने आउट न दिया, कप्तान ने भी रिव्यू न लिया। शाहीनों की बैटिंग चली ना ही बॉलिंग, खराब फील्डिंग। कौमी टीम ने कैचेस छोड़ने की रिवायत बरकरार रखी। शाहीन आफरीदी ने टॉम लीथियम का आसान कैच छोड़ दिया। इब्रार अहमद की बॉल पर सऊद शकील ने भी कैच ड्रॉप कर दिया। बैटर्स बाबर, फखर, सऊद, तैयब, खुशदिल, फहीम सब फेल रहे। फखर समान 10, सऊद शकील सिर्फ 8 रन बनाकर मेहमान साबित हुए। बाबर आजम 29 रन बनाकर चलते बने। रिजवान 46, सलमान अली आगा 45 और तैयब ताहिर ने 48 रन बनाए। फहीम अशरफ 3 चांस लेकर भी सिर्फ 22 रन ही बना सके। ग्राउंड में बिल्ली की एंट्री, शायकीन ने खूब शोर मचाया। हम 260 के करीब हदफ देख रहे थे। मैं आउट हुआ तो पाकिस्तान का स्कोर नीचे आ गया। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की मैच के बाद गुफ्तगू कहा, हमें फील्डिंग में बेहतरी लाना होगी, अपनी गलतियों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। नायब कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, हमने 30 से 40 रन कम बनाए। अगर हमारा स्कोर 180 से ज्यादा होता तो नतीजा मुख्तलिफ होता। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने कहा, ट्राई सीरीज जीतकर चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा मोराल बुलंद होगा। लाहौर और कराची में मैचेस खेलने का तजुर्बा अच्छा रहा। जीत के तसलसल को आगे जारी रखने की पूरी कोशिश करेंगे। बाबर आजम का बैट न चला, रिकॉर्ड बुक में नई एंट्री कर डाली। तेज तरीन 6000 रन बनाने में हाशिम आमला के हम पला हो गए। दोनों ने 123 इनिंग्स में ये एहसास हासिल किया। भारतीय स्टार विराट कोहली को 6000 रन बनाने में 136 इनिंग्स लगी। कराची में लापता नौजवान मुस्तफ़ा दोस्तों के हाथों कत्ल। डिफेंस से लापता नौजवान मुस्तफ़ा की लाश हाब चौकी के करीब से मिल गई। DIG CIA मुक़द्दस हैदर कहते हैं, मुस्तफ़ा को गाड़ी समेत 6 जनवरी को हाब चौकी ले जाया गया। नौजवान गाड़ी भी जली हुई हालत में मिली। अरमखान ने शिराज से मिलकर गाड़ी को आग लगाई। उधर केस में गिरफ्तार मुलजिम शिराज का इब्तिदाई बयान सामने आ गया। पुलिस को बताया, लड़की के मामले पर अरमखान और मुस्तफ़ा में झगड़ा हुआ। अरमखान ने मुस्तफ़ा को बहाने से घर बुलवाया और लोहे की रॉड से तशद्दुद किया। मुस्तफ़ा की गाड़ी में शिराज और अरमखान की मारी से हाब चौकी पहुंचे। अरमखान ने पेट्रोल छिड़कने के बाद लाइटर से दूर खड़े रहकर आग लगा दी। पाकिस्तान ने भारत अमरीका मुश्तरका एलामिया मुस्तरद कर दिया। भारत को हथियारों की फराहमी, जदीद टेक्नोलॉजीज़ की मुंतकली पर इज़हार तशवीश। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, मुश्तरका बयान में भारत अवामी हकूक़ की पामाली का जवाब देने में नाकाम रहा। इंडो US मुश्तरका बयान को बेबुनियाद और गलत करार देते हैं। भारत को जदीद टेक्नोलॉजीज़ की मुंतकली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वाशिंगटन में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अमरीकी सदर से मुलाकात। अमरीका का भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान। दोनों ममालिक एक दूसरे पर यकसा टैरिफ आयद करने पर रजामंद। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मौजूदी गौतम अडानी से मुताल्लिक सवाल पर हंस गए। भारतीय वज़ीर आज़म ने बात घुमाते हुए जवाब देने से गुरेज किया। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों हो, अल्लाह मालिक है। रेफरेंस जब आएगा तो देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफ़ियों से गैर इसमें गुफ्तगू। कहा, किसी से कोई ज़ाती इनाद या इख्तलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को दिखाई ना दे तो क्या कहा जा सकता है। तमाम जजेस से मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय पीते हैं। जो उसूली मौक़िफ़ है वो अपना है। जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का कोई इरादा नहीं। सेनेटर नून लीग इरफान सिद्दीकी की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, रेफरेंस की कार्रवाई खुफिया नहीं होती, बाकायदा तरीकाकार होता है। राना सनाउल्लाह ने सिर्फ जजेस के कंडक्ट पर बात की थी।
सुप्रीम कोर्ट के 6 नए मुस्तकिल और एक आर्जी जज ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पहवर भी शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कायम मकाम जज की हैसियत से हल्फ उठाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कियानी की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत। सिंध, पेशावर, इस्लामाबाद और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान ने भी हल्फ उठा लिया। उधर लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 28 फरवरी को तलब। 8 सेशन जजेस में से लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस की तकर्री पर गौर किया जाएगा। मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? ये वसीम साहब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? सिंस यू आर द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, जो हम क्वेश्चन ले रहे थे। मुझे क्यों निकाला? शेर अफजल ने अपने पार्टी से जवाब मांग लिया। कॉपी सफरी आमद पर हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर खैर मकदम किया। पीटीआई अरकान ऐवान में बैठे तो शेर अफजल मरवत ने नारा लगा दिया। कहा, मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है कि मुझे क्यों निकाला। हुकूमती अरकान के कह कहे पीटीआई अरकान खुश रहे। स्पीकर ने कहा, हुकूमती अरकान की हिमायत कहीं शेर अफजल को मरवा ही न दे। पीटीआई से गुफ्तगू करते शेर अफजल मरवत ने कहा, बानी पीटीआई ने कहा, शक्ल ना दिखाऊं तो मुल्क छोड़ दूंगा। बानी के कान भरे जाते हैं। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मोहम्मद याहिया की टीम के पाकिस्तान में जारी अहम काम को सराहा। पायदार तरक्की और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन को मजबूत बनाने पर जोर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का SIFC के ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। शुरका को ज़रूरी शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़रूरी मशीनरी का मुआयना कराया गया। सेनेट में स्मगलिंग की रोकथाम और इमिग्रेशन तरमीमी बिल मंजूर। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के बिल में सजाएं बढ़ा रहे हैं। अपोजिशन का माइक न मिलने पर एहतजाज शोर शराबा। बिलाल अज़हर कियानी ने रद्द-ए-अमल दिया। अपोजिशन से कहा, रूल्स के मुताबिक पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात कर सकते हैं, इन्हें रोज़ मौका मिलता है, ये एक ही टेप चलाते हैं। बानी पीटीआई ने कौम की नुमाइंदगी करते हुए संजीदा खत लिखा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी, हुकूमत ने राह फरार इख्तियार की। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि पार्लियामान का किरदार नजर नहीं आता, आप टकराव चाहते तो हम तैयार हैं। महमूद अचकज़ई का हुकूमत के साथ कमेटियों में ना बैठने का ऐलान। पीटीआई से भी कमेटियां छोड़ने का मुतालबा। दूसरी जानिब महमूद खान अचकज़ई की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। जजेस की सीनियरिटी के मामले पर सियासत की बू आ रही है। लाहौर हाई कोर्ट के जूनियर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हो गए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो गठजोड़ बना रहे हैं, इसका ताल्लुक बानी और अहलिया की अपील से है। तारीख में पहली बार किसी आलमी इदारे को चीफ जस्टिस से मिलने की इजाज़त दी गई। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 50 से ज़ायद घर तैयार। बाकी नए घरों में मुंतकिल। 8,500 घर ज़ेर तमीर। 13,000 के करीब दरख्वास्त गुजारों को कर्ज की रकम मुंतकिल हो गई। हुकाम के मुताबिक 11 अरब से ज़ायद रकम कर्ज की मद में जारी की जा चुकी। मुतनासिब ईका कानून के खिलाफ PFUJ की कॉल पर भूख हड़ताल तीसरे रोज जारी रही। इस्लामाबाद में प्रेस क्लब से एक्सप्रेस चौक तक मार्च। लाहौर में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी कैंप। सहाफ़ियों ने प्रेस क्लब से गवर्नर हाउस के गेट के बाहर तक रैली निकाली।
उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर फ्री कैन को नोटिस, PFUJ और सहाफ़ियों की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। दूसरी तरफ मुत्तासिर पीका कानून बलोचिस्तान हाई कोर्ट में भी चैलेंज, बलोचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और दीगर ने दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मुत्तासिर पीका एक्ट खत्म करने की इस्तदा। ऑपरेशनल सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा, JF-17 ब्लॉक 3 की सऊदी अरब में धूम। पाक फजाइया के जंगी तैयारे मशकों में शिरकत के बाद वतन वापस पहुंच गए। तैयारों ने फजा में ही ईंधन भरा। आर्ट्स एंड कैटल शो की रंगारंग तकरीबात, वोटर स्टेडियम में म्यूजिकल कल्चरल नाइट का इनेकाद। KP के रिवायती गुलकारों ने फ़न का मुजाहरा किया। हॉर्स एंड कैटल शो में फूलों की नुमाइश का भी इफ्तिताह। 50,000 से ज़ायद गमले रखे गए। सीनियर मिनिस्टर मरीम औरंगज़ेब ने कहा, पंजाब के अंदर आवाम की बहाली वापस आ रही है। ऐसी पिचेस पर बाबर को ओपन करना चाहिए। 3 नंबर पर खेलने वाला प्लेयर नंबर 1 पर आ जाता है तो इतना बड़ा इशू नहीं। हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं, जो प्लेयर इन फॉर्म थे हमें उन्हें लेकर आए हैं। साइम की इंजरी भी हमारी बैड लक रही। अगर हम चाहते हैं कि हम आगे के मैच विन करें तो हमें थोड़े एफर्ट्स करने हैं, मेहनत करनी है। मैच तो बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा आज का। कोई अच्छी परफॉर्मेंस ही नहीं थी, ना बॉलिंग में, ना बैटिंग में, ना ही फील्डिंग में। उम्मीद तो है इंशाल्लाह कि 2 हारें, तीसरा नहीं हारेंगे न्यूजीलैंड से। 19 साहब को हम ही जीतेंगे इंशाल्लाह। जो ज्यादा मेहनत करेगा वही जीतेगा, तो न्यूजीलैंड जीत के। पूरा रन ही खराब बना है और रिव्यूज भी गलत लिए। अभी तो नहीं लग रहा है ये होस्ट टीम ही पहले बाहर निकलेगी। ट्राई सीरीज में शाहीनों को शिकस्त पर शायकीन बरहम। शहरियों ने बैटिंग लाइन पर सवालात उठा दिए, कहा तमाम शोबों में बेहतरी की अशद ज़रूरत है। चैंपियंस ट्रॉफी में 4 रोज बाकी, शायकीन को शिद्दत से इंतजार। मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब 16 फरवरी को होगी। तकरीब शाही किला लाहौर के दीवान आम में शाम 6 बजे होगी। तकरीब में गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का सफर जारी, कोयटा चली गई। शायकीन ने सेल्फीज बनवाई। चैंपियन टीम को पाकिस्तानी करेंसी में 62 करोड़ 22 लाख रुपए मिलेंगे। ICC ने प्राइज मनी 53% बढ़ा दी। नीदरलैंड्स के सफारत खाने का जर्मन और डच हॉकी क्लब के एहसास में इस्तकबालिया। चैंपियन PCP मोहसिन नकवी की शिरकत। कहा, क्रिकेट के साथ हॉकी में भी पाकिस्तान का परचम ऊंचा देखना चाहते हैं। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी को भी खुसूसी तौर पर बदू किया गया। चोलिस्तान जीप रैली में फ्राटे भर्ती गाड़ियों के मुकाबले जारी। प्रीपेड कैटेगरी पहले राउंड में जैद महमूद फिर सबसे आगे। उर्दू अदब को नया जाविया, वुसअत और नज़ाकत बख्शने वाले अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को मदाहों से बिछड़े 156 बरस बीत गए। माली तंगदस्ती के बावजूद तख़य्युल बुलंद रहा, कलम की काट तेज रही। योर ऑनर, एक घर जिसमें इतनी टूट फूट मची हो, ना बच्ची की माँ उसके पास, बाप उससे नफरत करता हो। 6 माह की सजा और जुर्माने के बाद मुलजिम को रिहा किया जाए। और क्या शहरियार बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आला अदलिया से रुजू करेगा? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल आखिरी बार को नाज़रीन ने मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। दिलचस्प ड्रामा सीरियल आखिरी बार हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।